मैं हूँ रवि सिन्हा। हम लोग देख रहे हैं आयु संबंधित प्रश्न, जिसमें पहला पार्ट हो चुका है। उसमें रेशियो से संबंधित सारे प्रश्न को डील किए गए थे। ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम, आयु संबंधित। इसमें टाइम से रिलेटेड का मतलब होता है कि जैसे पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो उसके चाचा से 1 गुनी है। इस तरीके से जो सवाल जो उसमें फॉर्म किए जाते हैं, जिसमें टाइम्स आता है, वो उस टाइप के सवाल इसमें देखे जाएंगे। तो आइए चलिए देखते हैं सवाल। पहला सवाल है, ए इज 3 times एज ओल्ड एज बी। 15 years hence A will be twice the age of B. Find the sum of A and B. अब इसको ध्यान से पढ़िए। ए इज मतलब ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है। कब? वर्तमान में। यानी वर्तमान में ए की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है। 15 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी रह जाएगी। यानी आज से 15 साल बाद फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि सम ऑफ एजेस, कि ए की उम्र और बी की उम्र का योग वर्तमान में क्या होगा, ये सवाल है। तो पहला जो कंडीशन है, ए इज 3 times एज ओल्ड एज बी, यानी ए इक्वल टू 3b, यानी बी का जो भी उम्र है उसको 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ए की उम्र की ए की उम्र हो जाएगी। यानी ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम आज से 15 साल बाद की बात करें तो ए की उम्र जो भी होगी उसमें 15 साल जोड़ देंगे तो वो आज से 15 साल बाद के ए की उम्र हो जाएगी। उसी तरीके से बी की उम्र जो भी है उसमें अगर हम 15 साल जोड़ देंगे तो आज से 15 साल बाद जो भविष्य में बी की उम्र हो जाएगी। तो यानी कि ए की उम्र अगर ए है, बी की उम्र बी है, तो ए प्लस 15 ये बता रहा है 15 साल बाद वाली एज ए की। उसी तरीके से बी प्लस 15 जो है वो 15 साल बाद वाली एज है। तो ए प्लस 15 इक्वल टू ट्वाइस बी प्लस 15, यानी कि बी की जो उम्र है जो 15 साल बाद होगी उसकी उम्र की दुगनी हो जाएगी। तो ये दूसरा इक्वेशन है। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इनटू इक्वेशन नंबर 2। तो ए की वैल्यू 3b है, इसमें हम रख देंगे 3b, यानी 3b प्लस 15 इक्वल टू 2b प्लस 15। अब 3b में से ये 2b ले जाएंगे तो b बचेगा। ये 30 में से यहाँ 15 ले जाए घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। तो b बराबर 15 आ जाएगा। तो अब b तो निकल गया, b बराबर 15। ए के निकालने के लिए अगर यहाँ पर हम बी की उम्र रख देंगे 15 तो 45 हो जाएगा, जो ए की उम्र हो जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 1, ए इक्वल टू 45। तो ये ए इक्वल टू 45 और बी इक्वल टू 15, यही एज है। अब दोनों का सम अगर पूछा जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ ए एंड बी, तो 15 और प्लस 45 ये हो जाएगा 60 ईयर्स। करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा है कि इसको ध्यान से प्रश्न को पढ़ के और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बेटर और बेटर होते रहेगा। जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा उतना ही आप आश्वस्त हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनाने से कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन तो चलिए आप जिस तरीके का बनाए वही जरूरी थोड़ा ही है कि एग्जाम में आपका वही क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन चाहे जो हो, अगर प्रोसेस आपके दिमाग में है, अगर मेथड जिससे कि सवाल बनाए जाते हैं वो दिमाग में है, तो चाहे जो सवाल हो, डेटा ही तो चेंज करता है, प्रोसेस तो वही रहता है। तो उसी प्रोसेस से हम बना लेंगे। यानी कॉन्सेप्ट जो है एक्चुअली, जो प्रोसेस को अगर हम और कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखेंगे तो वही हमारा पावर बन जाएगा।
तो आइए इस सवाल को देखते हैं, इसमें ध्यान से देखिए। सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए प्लस बी, यानी कि वर्तमान में ए और बी के उम्र का योग 11 टाइम्स द एज ऑफ ए माइनस बी, उनके योग के अंतर के 11 गुना है। यानी कि वर्तमान में अगर उनकी उम्र ए की ए है, बी की बी है, तो उन दोनों के उम्रों का योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। उसी तरीके उनके उम्र का अंतर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो इसमें जो कहा जा रहा है, जो कंडीशन दिया जा रहा है, वो ये है कि ए प्लस बी इक्वल टू 11 टाइम्स, मतलब 11 ए माइनस बी, एज सिंपल एज दैट। ये इक्वेशन नंबर 1 खड़ा हो गया। इसको फर्दर अगर हम ब्रेक कर लें तो अब ये देखिए, ये 12b, यानी कि यहाँ पर 11a माइनस 11b है। अगर b को इधर ले आए तो 12b हो गया, और ये a को इधर ले जाएंगे तो 10a हो गया, यानी 11a माइनस b को जाएंगे तो 10a हो जाएगा। और फर्दर ब्रेक करें तो 6b इक्वल टू 5a। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखें, 5 ईयर हेंस the age of a plus b will be 13 times the age of a minus b, यानी कि आज से 5 साल बाद ए और बी के उम्रों का योग उनके उम्रों के अंतर से 13 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में ए की उम्र ए है, बी की उम्र बी है, उसमें 5 साल बाद वाली उनकी क्या होगी उम्र, ए प्लस 5, और बी की उम्र बी प्लस 5। यही तो होगा। आज हमारी उम्र अगर 30 साल है, तो आज से 5 साल बाद हमारी क्या उम्र हो जाएगी, 30 में 5 जोड़ देंगे 35। उसी तरीके से ए की उम्र चाहे जो, उसमें अगर 5 साल जोड़ेंगे तो वो 5 साल बाद वाली उसकी उम्र हो जाएगी। उसी तरीके से बी की उम्र चाहे जो, उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो आने वाले 5 साल के बाद की बी की उम्र हो जाएगी। तो अब हम ए, अगर वर्तमान में ए की उम्र है तो उसमें 5 साल जोड़ दिए, ए प्लस 5, ये 5 साल बाद वाली ए की उम्र हो जाएगी। उसी तरीके से बी प्लस 5, ये वर्तमान में बी की जो उम्र है बी, उसकी भविष्य में माने 5 साल बाद जो उम्र होगी वही बी प्लस 5 हो जाएगी। अब उनके उम्रों का योग, तो योग करेंगे ए प्लस 5 प्लस बी प्लस 5। बहुत सही है। अब उसका अंतर क्या होगा, ए प्लस 5 माइनस बी प्लस 5। तो अब सिंपल हो गया। तो ए प्लस 5 प्लस बी प्लस 5 इक्वल टू 13 टाइम्स, जो दिया हुआ है 13 टाइम्स ए प्लस 5 माइनस बी प्लस 5। इसको फर्दर ब्रेक करें हम तो ए प्लस बी प्लस 10 10 यहां पर है, तो 13a माइनस 13b, और ये जो है 13 इंटू 5, ये माइनस यहां पर हो जाएगा 13 इंटू 5, तो ये तो कट जाएगा। तो यहां पर 13a माइनस 13b। अब अगर हम a को इधर ले जाएं तो 13a में से एक a गया 12a, और 14 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस साइन में है, दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 भी और 13 भी, 14 भी, 10 पहले से है, तो 12 है इक्वल टू 14b प्लस 10। ठीक। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमारा a जो है 6b इक्वल टू 5a, तो a की वैल्यू क्या होगी, ये 6/5 इंटू बी, यही यहां पर हम रख रहे हैं। तो 12 तो ठीक है अपने जगह, ये ए का जो वैल्यू होगा 6/5b, सही है। और बी, ये 14b को हम साइड चेंज कर दिए तो माइनस 14b, और इक्वल टू 10 10 अपने साइड में छोड़ दिए। तो अब ये 5 एलसीएम ले लिए, तो 5 नीचे है, और ये हो गया बारचक 72, तो 72b माइनस 70b माने 2b अपॉन 5, तो 2b अपॉन 5 इक्वल टू 10। तो 2b इक्वल टू 50, तो b इक्वल टू 25, यही यहां पर लिखा हुआ है, इंप्लाइज b इक्वल टू 25। अब पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ b
ये b, यहां पर हम b का वैल्यू, यहां पर b की वैल्यू रख दें, अगर b का वैल्यू 25 है तो 25 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 5a। तो अब ये 6 इंटू 25 इक्वल टू 5a। इस 5 से ये 25 5 बार में जाएगा, तो 5 इंटू 6 30, यानी कि a इक्वल टू 30 ईयर्स। तो जब a इक्वल टू 30 ईयर्स हो गया, b 25 ईयर्स, हमको निकालना क्या था, फाइंड प्रेजेंट एजेस, यानी कि प्रेजेंट वर्तमान में a की उम्र 30 साल और b की उम्र 25 साल। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ इसी टाइप का लग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी इसमें दिया हुआ कि 10 years ago the age of A was 2/5 times the age of B। 10 years ago, अरे आज से, वर्तमान से 10 साल पहले, the age of A was 2/5 the age of B। तो चलिए, A इक्वल टू 2/5B, यही तो कह रहा है। a इक्वल टू 2/5b, इसको हम 5a माइनस 2b इक्वल टू 0, ये 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, 10 ईयर हेंस द एज ऑफ ए विल बी 3/5 टाइम्स द एज ऑफ बी। तो हम पास्ट में, यहां पर इक्वेशन, ये पास्ट का इक्वेशन है, 10 ईयर्स अगो, मतलब वर्तमान से 10 साल पहले। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भविष्य की बात कर रहे हैं। 10 ईयर हेंस द एज ऑफ ए विल बी 3/5 टाइम्स द एज ऑफ बी। तो अब फ्यूचर में हम पास्ट से कैसे पहुंचेंगे? पास्ट से ऐसे पहुंचेंगे कि 10 साल अगर हम उसमें जोड़ेंगे तो वो हम वर्तमान में आएंगे, और वर्तमान में फिर 10 साल जोड़ेंगे तो हम भविष्य में जा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान से 10 साल पहले की बात हो रही है, वर्तमान से 10 साल बाद की बात हो रही है। यानी कि प्रेजेंट के लिए भी हम 10 जोड़ेंगे और फ्यूचर के लिए भी 10 जोड़ेंगे। यानी कि जो ए की उम्र है उसमें 20 जोड़ दें, और बी की उम्र में भी अगर हम 20 जोड़ते हैं तो उनकी उम्र वर्तमान से 10 साल बाद की हो जाएगी। यानी कि वर्तमान से 10 साल बाद पहुंचने के लिए हमको ए की उम्र में 20 जोड़ना पड़ेगा और बी के उम्र में 20 जोड़ना पड़ेगा। यानी a प्लस 20 इक्वल टू 3/5 b प्लस 20। ये b का एज हो जाएगा पास्ट के तुलना में फ्यूचर में, फ्यूचर पास्ट की तुलना में फ्यूचर में a का एज हो गया a प्लस 20, और पास्ट की रेफरेंस में b की उम्र फ्यूचर का b प्लस 20 हो जाएगा। तो अब ये b प्लस 20 जो होगा 3/5 टाइम्स हो जाएगा, तो ये एक की उम्र हो जाएगी। अब ये इसका इक्वेशन आप खड़ा कीजिए, यहां से 5a प्लस ये 100, उसी तरीके से 3b प्लस 60, तो 5a माइनस 3b ये हमने ले लिया, और इसको 100 को इधर ले गए तो माइनस 100 हो गया, प्लस 60 माइनस 40। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसमें साइन चेंज हो गया, 5a कट गया, 3b में से 2b गया खाली b, और ये 0 है तो 40 आ गया माइनस साइन के साथ। ये भी यहाँ पर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस साइन के साथ आया, माइनस माइनस कट गया, b इक्वल टू 40, यानी b इक्वल टू 40। ये कब का? ये पास्ट का है, ये भूलिएगा मत, ये पास्ट में हमने जो लिया हुआ है ये पास्ट है। तो ये पास्ट में 10 साल पहले, वर्तमान से 10 साल पहले बी की उम्र 40 थी, और जब इसमें हम बी का वैल्यू डालेंगे तो ए का यहां पर देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर ए, 5a बराबर 80, तो a बराबर 16,
तो ये हमारा ए की उम्र 16 है। ये कब है? ये पास्ट में, वर्तमान से 10 साल पहले। यानी कि वर्तमान में जो पूछा जा रहा है वो वर्तमान में आने के लिए हमके दोनों ए और बी के उम्र में 10 साल जोड़ देने पड़ेंगे, तो वो वर्तमान का उम्र हो जाएगा। तो वर्तमान में बी इक्वल टू 40 प्लस 10 50 हो गया, और ए में 16 प्लस 10 26 हो गया। अब पूछ रहा है डिफरेंस, तो 50 और माइनस 26 इक्वल टू 24, ये आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, सवाल बहुत सब अच्छे हैं। आप इसमें तो कंसेप्ट ऐसा बन जाएगा कि आप तो कभी आयु संबंधित प्रश्न आपसे छूटेगा भी नहीं, और टाइम के अंदर 15 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ये इतना कुछ लिखा इसलिए नहीं हुआ कि सब आपको लिखना पड़ेगा, ये आप ये समझाने के लिए है, और ब्रेन में कैटेगोरिकली ये ब्रेन में चला जाए, ब्रेन में उसका एक्सेस हो जाए, वो इसलिए है। ऐसा थोड़ा है ना कि मीना ये लिखना पड़ेगा आपको, मीना इज टू डॉटर, एज डॉटर, ये सब लिखना नहीं है। ये सब बताने के लिए, लिखना तो बस एक इक्वेशन होता है, उसमें सब निकल आता है। अब सवाल है, मीना मैरिड 10 इयर्स अगो। तो अब वर्तमान से बात की जा रही है कि वर्तमान से 10 साल पहले मीना की शादी हुई। हर प्रेजेंट एज इज 7/5 टाइम्स द एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, तो 7/5 टाइम्स द एज ऑफ मैरिज, तो अभी यही हम ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ मीना एट मैरिज टाइम बी एक्स, माने मैरिज के समय मीना की उम्र जो थी वो एक्स थी। तो वर्तमान में प्रेजेंट एज ऑफ मीना क्या हो गया? 7/5 इंटू एक्स, यही तो बोल रहा है। उस समय का की जो उम्र है उसको 7/5 से अगर हम गुना करें तो वर्तमान की उम्र हो जाएगी। तो वर्तमान में यह है 7/5x। और दूसरे ढंग से अगर देखें तो 10 साल पहले की बात की जा रही है। जो भी 10 साल पहले जो उनकी उसकी मीना की उम्र थी, उसमें 10 साल अगर हम ऐड करें तो भी वर्तमान में उसका उम्र हो जाएगा। यानी कि x प्लस 10 वो 7x प्लस 5 के बराबर होनी चाहिए। तो हमने यहां पर इक्वेशन ले लिया, 7x अपॉन 5 इक्वल टू x प्लस 10। अब ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 10, 5x को इधर ले आया तो 2x हो गया, और 10 और इंटू 5 50 हो गया, तो x बराबर 25। तो x बराबर 25 क्या हुआ? यानी कि मीना की उम्र शादी के समय 25 वर्ष की थी। तो वर्तमान में मीना का एज क्या है? तो वर्तमान में मीना का एज 25 में 10 साल जोड़ेंगे, क्योंकि हम 10 साल पहले की बात कर रहे थे। तो 25 प्लस 10 35 साल, यानी कि वर्तमान में मीना का एज 35 साल है। एज ऑफ डॉटर इक्वल टू 1/5 और मीना की उम्र 35 साल है, तो 1/5 ऑफ 35 ईयर्स, ये कट गया तो 7 ईयर्स हो गया। 7 ईयर्स हो गया। अब पूछ क्या रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ मीना एंड हर डॉटर। तो मीना इज टू डॉटर, तो यह 35:7, 35, ये 35 साल इंटू 7, ये 5:1। आंसर। अब वो इसमें कोई अलग भी सवाल आ जाए कि मतलब ये इतने साल पहले इतने साल बाद, ये तो कंसेप्ट के लिए है। वर्तमान में, ये वर्तमान में मीना और उसके डॉटर के उम्रों का अनुपात है, वर्तमान में है ये, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम वर्तमान में एज निकाले, उसके उम्र का अनुपात निकाल लिए। और कुछ पूछा जाए तो और कुछ आप निकाल लीजिए। तो इस तरीके से ये जब हमारा कंसेप्ट एक बार बन जाएगा कि हम उसके पास्ट में कैसे एज निकालेंगे, प्रेजेंट में कैसे निकालेंगे,
फ्यूचर में कैसे निकालेंगे, बस एक बार कंसेप्ट का बनना है, बाकी तो ये सब यूं ही लिखा हुआ है। वो एक इक्वेशन अब वो भी नहीं लिखना पड़ेगा, वो सब मन में ही होगा। तो आज जो है, आज हम लोगों ने टाइम्स वाले सारे सवाल देख लिए। अब हमको करना है एवरेज वाला। एवरेज वाला नेक्स्ट ये पार्ट 3 होगा। तो आज हम समझते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, जरूर। यह है कि आयु संबंधित एक बार आप देखें तो एकदम फिनिश हो जाए, मजा आ जाए फिर, और कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाए कि दिमाग में फिर से दोबारा उसको अगर देखना भी पड़े तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार देखें और समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। तभी तो कंपटीशन हो पाएगा, नहीं तो ये कोई स्कूल और कॉलेज का एग्जाम थोड़े ना आप देने जा रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं। इसमें आधा नंबर से 50,000 इधर उधर हो जाता है। तो चलिए खैर, आज 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 मतलब जो करना था वो हो गया। ये वीडियो बस यहीं तक। अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।